Hello students, in the last lecture I told you that we will stick with a new topic. So today we are starting with a new chapter, that is chapter 4 from the diary of Anne Frank. So this is a adapted version from a diary of a young girl. अब स्टूडेंट्स ये चैप्टर समझने से पहले आई विल एक्सप्लेन टू यू समथिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ यूरोप. स्टूडेंट्स, if you don't understand this history, you will have a difficulty in understanding this chapter. So it is necessary for you to understand the history of Europe in the beginning of 20th century. 1900 के बाद यूरोप में जो ड्रास्टिक चेंजेस हुए उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. स्टूडेंट्स, यूरोप में जर्मनी जो था उसका डिक्टेटर हिटलर, he is called the most evil man of all time. इसके बारे में कुछ हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. What you people might not be knowing was the evil methods of his killings. जो 9th CPSE के स्टूडेंट्स थे उनको तो पता ही होगा कि उनको पूरा चैप्टर था नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर. तो 9th CPSE में जो स्टूडेंट्स थे उनको इसके बारे में डिटेल में पता होगा किस तरह से वो ज्यूस को, जिप्सीज, पॉलिश एंड ऑल सच पीपल, उनको कैसे मारता था. लेकिन जो 9th गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स थे उनको सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ था अबाउट द राइज ऑफ हिटलर एंड द होलोकॉस्ट. स्टूडेंट्स, इट वॉज अ वेरी इविल पीरियड. हिटलर को डेविल ऑफ द सेंचुरी इसीलिए कहा जाता है. उसने मोर देन 10 मिलियन पीपल, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ पीपल का मर्डर, जेनोसाइड मर्डर. जेनोसाइड मतलब अकॉर्डिंग टू द जीनिस. जीनिस जो होता है ना, वो आपको पता हो तो हमारे सेल्स में होता है, बॉडी के सेल्स में जीनिस होता है. जेनोसाइडल मर्डर मतलब कि किसी के फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके जीनिस की वजह से आते हैं उनको देख के मर्डर करना. हिटलर ज्यूस को क्यों हेट करते थे? क्योंकि ज्यूस की जो आंखें, बाल, वो जर्मन से मैच नहीं करते थे. हो सकता है कोई जर्मन हो जिसके आंखें और बाल दूसरे जर्मन से मैच ना करे, वो उसको इम्प्योर मानते थे और मरवा देते थे. और मारने का भी स्टूडेंट्स एक तरीका होता है. भाई किसी को मारना है, फांसी दे दो, गोली मार दो, इंजेक्शन मार दो, इलेक्ट्रिक शॉक दे दो, बात खत्म हो गई. हिटलर यूज्ड टू किल देम इन गैस चैम्बर्स. पॉइजनस गैस वाज रिलीज्ड एंड दे वर डेंसली पैक्ड इन दोस चैम्बर्स. काल कोठरी होती थी, उसके अंदर इनको डाल के गैस लीक किया जाता था. उस काल कोठरी में लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते थे एंड वो पॉइजनस गैस उनके बॉडी में जाती थी. वहां से निकलने के लिए वो सब एक दूसरे को मारामारी करते थे, भगदड़ मचती थी. फिर 6 घंटे के बाद उनकी मौत होती थी. दिस काइंड ऑफ डेथ इज कॉल्ड वेरी क्रूअल डेथ.
और हिटलर ने इस तरह से 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोगों को मारा। सो ये जो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल है, नाउ वी आर कमिंग टू दिस चैप्टर। दिस वॉज हिस्ट्री, नाउ वी आर कमिंग टू द चैप्टर। एनी फ्रैंक जो है वो एक ऐसी लड़की है जिसके फादर ने शिफ्ट कर दिया टू एम्स्टरडेम। एम्स्टरडेम में जब उन्होंने शिफ्ट किया, दे यूज टू लिव इन द सेलर। एक सेलर में रहते थे बहुत सालों तक। तो एक 13 साल की लड़की, 13 इयर्स की लड़की उस सेलर में बैठे बैठे एक डायरी लिखती है, क्योंकि उसको कोई और काम नहीं था। स्टूडेंट्स, 13 इयर्स की लड़की मतलब आपसे 1-2 साल छोटी। यू कैन इमेजिन योरसेल्फ इन हर प्लेस। अभी ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। आपने पिछले 2 महीने कैसे बिताए हैं, लेकिन आपने तो पूरे घर में बिताए हैं। हो सकता है कुछ लोग घर के बाहर भी कोई इमरजेंसी वर्क के लिए भी निकले हो, फ्लैट्स में आगे पीछे गए हो, सोसाइटी में घूमे हो। लेकिन उस टाइम पे, उस जमाने में ना ही मोबाइल्स, ना ही स्मार्टफोन्स, ना ही एंड्रॉइड। लड़की घर के सेलर में, भोयरे में इतने सालों तक, लॉकडाउन तो सिर्फ 2 महीने का हुआ है अभी तक, सालों तक वो लड़की ने कैसे टाइम स्पेंड किया होगा। शी वॉज लुकिंग एट ओनली 2-3 पीपल ऑफ हर हाउस। No other human being. That was the reason she started writing the diary. और स्टूडेंट्स, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, हिटलर कमिटेड सुसाइड, उसके बाद ये जो विनिंग नेशंस थे यूरोप के, जैसे यूएस है, अमेरिका है, जिसको हम एलाइड ग्रुप कहते हैं, एलाइड नेशंस, इन्होंने जब जर्मनी कैप्चर किया तब ये डायरी मिली। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी स्टूडेंट्स। एनी फ्रैंक और उसकी फैमिली, इट वॉज फाउंड आउट एंड दे वर ऑल्सो टेकन टू द गैस चैम्बर्स। तो एनी फ्रैंक तो नहीं रही, शी वॉज टेकन टू द गैस चैम्बर्स। नोबडी वॉज स्पेयर्ड, ओनली देयर फादर वॉज स्पेयर्ड, क्योंकि उसके फादर उस टाइम पर घर पे नहीं थे, उस सेलर में नहीं थे। So let's read. So I am reading from Before You Read on page number 48. Before You Read. Anneliese Mary Annie Frank, 12 June 1929. The death date is not given. Somewhere around February-March 1945. The death date is not given because it is not exactly known when the family was carried away. She was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in World War II. तो नेदरलैंड्स में ये कैपिटल है एम्स्टरडेम। इट इज अ नेबरिंग कंट्री ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी ने जब नेदरलैंड ऑक्यूपाई किया था तो सब लोग वहां पर भी छुप गए थे। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडेम, सो शी वॉज अ जूइश गर्ल। और जूस के साथ तो हिटलर का 36 का आंकड़ा भाई, तो इनको तो पहले छुपना पड़ेगा। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडेम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी बट वेर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नेदरलैंड्स। सो दिस इज अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम। ये एनी फ्रैंक इस फोटो में हंसती हुई देख रही है और एनी फ्रैंक ने बोला है कि दिस इज द फोटो, जैसे मैं इसमें हंसती हुई दिख रही हूं वैसे ही मैं ऑल द टाइम दिखूं। एंड मे बी आई वुड गेट अ चांस टू कम टू हॉलीवुड। बराबर, शायद मैं कोई फिल्म की हीरोइन बनूं, ये इसका एम्बिशन था। शी हैड अ ब्यूटीफुल स्माइल। ठीक है।
तो वो उसका एम्बिशन था कि मैं हॉलीवुड फिल्म्स में या इसमें काम करूं. शी वॉज अ एम्बिशियस यंग ब्यूटीफुल गर्ल. बट देन, एज यू नो, किस्मत, फेट or cruel intentions of Hitler, it will not let anyone live. It will not let anyone else ambitions get fulfilled. As persecution against the Jewish population increased, persecution torture and death against the Jewish population, it kept on increasing. The family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. So they went into hiding in July 1942 in one of the hidden rooms of her father Otto Frank's office building, and after 2 years in hiding, the group was betrayed. Betrayed मतलब उनके साथ धोखा हुआ. किसी ने वहां की लोकल पुलिस को बता दिया, नाजी पुलिस को बता दिया कि ये ज्यूइश फैमिली यहाँ पर छुपी हुई है. और जब इसके फादर घर के बाहर थे तब वो पूरी फैमिली पकड़ी गई और इनको नाजी सोल्जर्स लेके गए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में. कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जो है प्लेसेस स्पेशली यूज्ड टू torture people and as death chambers. इनको चैम्बर्स ऑफ डेथ बोलते थे. Where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended. So typhus का मतलब स्टूडेंट्स ये गैसिंग इनहेल करने की वजह से she died. और ऐसे बहुत सारे एपिडेमिक्स होते थे जिसकी वजह से लोग मर जाते थे. बहुत सारी बीमारियां भी होती थी जिसकी वजह से लोग मर जाते थे क्योंकि जो कंडीशंस में वो रखे जाते थे वो हाइजीनिक नहीं होती थी. सो शी डाइड विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गॉट फ्रैंक. तो पहले मार्गॉट फ्रैंक मर गई, उसके बाद एनी फ्रैंक भी मारी गई. आफ्टर द वॉर एंडेड, इनके जो फादर थे, he was the only survivor because as I told you he was not captured. वो उस टाइप पर घर पे नहीं थे. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name of The Diary of a Young Girl. Actually it was written in Dutch language. Dutch मतलब नेदरलैंड्स का लैंग्वेज. नेदरलैंड्स के लैंग्वेज में ये डायरी लिखी गई है, लेकिन इसके फादर ने इसको इंग्लिश में पब्लिश करवाया. द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड इट क्रॉनिकल्स द लाइफ. क्रॉनिकल्स मीन्स records her life from 12 June 1942 until the final entry on 1st August 1944. It was eventually translated from original Dutch and into many languages, became one of the world's most widely read books. मैंने खुद ये बुक पढ़ी है स्टूडेंट्स. आपको भी कभी टाइम मिले तो यू कैन रीड दिस बुक. फिलहाल तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दीजिएगा. कभी फ्री टाइम मिले तो you go for reading this book. There have been several films on TV, theatrical productions and even an opera based on the diary.
It is described as the work of a mature and insightful mind. Insightful. Mind full of wise thoughts. The diary provides an intimate examination. Intimate मतलब बहुत ही detailed examination of daily life under Nazi occupation. And Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. Students, Holocaust का मतलब सिर्फ डेथ की बात नहीं है. आप लोगों के सामने दूसरे लोगों को घसीट के लेके जाते हो मारने के लिए और उनको एक एग्जाम्पल सेट करते हो कि भाई देख ले, तू आज जिंदा है, आगे जाके तेरा भी यही अंत होना है, कुछ नहीं होगा, यही होगा, इंतजार कर, तेरा नंबर आएगा. स्टूडेंट्स, दिस इज लाइक यू आर लिविंग टू डाई. और ट्रस्ट मी, डेथ से पहले डेथ का वेट करना उससे ज्यादा टॉर्चरस होता है. डेथ में तो टॉर्चर है ही, लेकिन उससे कई ज्यादा टॉर्चर डेथ के वेट करने में है. एवरी टाइम द पीपल यूज टू कम एंड कैरी समवन, द एंटायर ग्रुप वॉज लाइक, अब तो मेरे को लेके जाएंगे, अब तो गए काम से, फिर किसी और को लेके गए. सो एवरीवन वॉज इन टेरर. एंड द मेन थिंग वॉज कि ये सब रोकने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि पुलिस, सीक्रेट एजेंसीज खुद ये काम कर रही थी. तो जब पुलिस ही ऐसा काम करने लगे तो कौन बचाए लोगों को. Now turn to page number 50. In the page number 50, we are given the beginning of the diary. जब इसने डायरी लिखनी शुरू की, उसका फर्स्ट 2 पेजेस दिया गया है on page number 50. So we are starting to read our diary. This is the first 2 pages. So writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. The musings. Musings means annoyed thoughts. Annoyed thoughts of a 13-year-old schoolgirl. तो ये एनी फ्रैंक बोलती है कि मैं लिख रही हूं क्योंकि मैं अपने मन का भार हल्का करना चाहती हूं. बहुत सारी चीजें हैं जो मन में दबी पड़ी है. 13-year-old girls, they are quite mature enough. It is the age where you turn into teenage. तो टीनेज जो है, इसमें बचपना खत्म हो जाता है, धीरे धीरे आप एडल्ट होने की तरफ जाते हो. So there are many things you like to share with friends. You cannot share everything with your family. So this is the reason कि आप अपना मन की बात किसी न किसी को बताना चाहते हो. अभी के टाइम पे तो क्या है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आप कहीं से भी कनेक्ट करके फ्रेंड्स के साथ कुछ ना कुछ शेयर करते हो, बिकॉज यू कैन नॉट शेयर सच थिंग्स विद योर फैमिली. बट एनी डिड नॉट हैव एनीथिंग. लेकिन एनी के अंदर जो विचार थे वो उसको बाहर निकालने थे, उसका मन का भार हल्का करना था. सो शी स्टार्टेड राइटिंग द डायरी एंड शी फील्स दैट ना ही मुझे ना ही किसी और को इंटरेस्ट होगा आगे जाके ये डायरी पढ़ने में. उसने खुद कभी अपनी डायरी पढ़ी नहीं, वो बस लिख के रख देती थी. और उसने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि उसके मरने के बाद उसकी डायरी इतनी ज्यादा फेमस हो जाएगी. उसने तो एक इनोसेंस में डायरी लिख दी. Oh well, it doesn't matter.
I feel like writing and I have an even greater need to get all kind of things off my chest. So, to get things off the chest, that means to lower the burden of negative thoughts. ठीक है, इसके नेगेटिव थॉट्स को कम करने की कोशिश. पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है स्टूडेंट्स, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन. पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. मम्मी को आप कोई ऐसी चीज बताने जाओ ना, मम्मी मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आज स्कूल में ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ. मम्मी पूरी बात ही नहीं सुनती, सीधे ऐसा किया तुमने, हॉट हॉट बैटिंग शुरू. पापा को तो बोल ही नहीं सकते. कुछ स्टूडेंट्स है जो पापा को बोल सकते हैं तो मम्मी को नहीं बोल सकते. कोई स्टूडेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को बोल सकते. बट व्हाट आई मीन टू से इज पीपल डोंट हैव दैट मच पेशेंस. कई बार हम टीचर्स के साथ भी ऐसा होता है. स्टूडेंट आके बोलता है, सर 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 मैंने होमवर्क नहीं किया. एंड 2-3 दिन पहले भी उसने होमवर्क नहीं किया होगा. इमीडिएटली हमारा दिमाग थोड़ा हाई हो जाता है. क्यों नहीं किया? व्हाई डिड यू डू नॉट टू डू सो? व्हाई यू? होता है, कभी कभी हो जाता है. एंड देन द स्टूडेंट एक्सप्लेन्स, सर लेकिन एक्चुअली मेरे घर पे ये प्रॉब्लम थी. एंड देन वी अंडरस्टैंड, ओके फाइन, ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम कर लेना. राइटिंग इसीलिए जरूरी है एनी फ्रैंक के लिए. राइटिंग अ डायरी इज दैट वे इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. वेन यू राइट ऑन द बुक, अनलेस एंड अनटिल कोई आपकी डायरी पढ़ ले, आपको कुछ खतरा नहीं है. लेकिन कोई आपकी डायरी पढ़ ले ना, तो प्रॉब्लम. डायरी में आपने लिखा होगा, मेरी मम्मी ऐसी, मेरे पापा ऐसे, मेरा भाई ऐसा, मेरी बहन ऐसी, मेरे फ्रेंड्स ऐसे, मेरी टीचर ऐसी. अगर वो डायरी किसी के हाथ लग गई तो प्रॉब्लम है. सो एनी फ्रैंक के लिए डायरी लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट था. शी नीडेड अ फ्रेंड. ऐसा फ्रेंड जो ऐसे सीक्रेट्स को होल्ड कर सके जो वो किसी को बताना नहीं चाहती थी. एंड एट द सेम टाइम शी वॉन्टेड टू ब्रिंग आउट द सीक्रेट्स आउट ऑफ हर माइंड. राइट? फ्रेंड्स की लाइफ में यही नीड होती है. फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो हमारी पॉजिटिव चीजें नहीं, हमारी नेगेटिव चीजें भी बाहर निकालने में हेल्प करते हैं. Having friends is very important, students. You should have someone whom you can call a true friend. There is a difference between best friend and true friend. Very big difference. Best friend वो होता है जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है. लेकिन ट्रू फ्रेंड मतलब सबसे सच्चा दोस्त. सच्चा दोस्त मतलब आपको कभी धोखा नहीं देगा. उसको पता चलेगा ना आपने कोई क्राइम किया है तो भी बोलेगा, अरे यार छोड़ ना, चाय पीते हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट. सो दिस इज हाउ फ्रेंडशिप ग्रोज. एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रू फ्रेंड. सच्चे दोस्त के साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हो. सच्चे दोस्तों के साथ हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं. अपने पेरेंट्स की कोई बात, अपने घर की कोई प्रॉब्लम, सब शेयर कर सकते हैं. टीचर्स के साथ नहीं बनती, दूसरे किसी लड़के के साथ नहीं बनती, सब चीजें शेयर कर सकते हैं. और वो फ्रेंड भी आपको यही बोलेगा, ए छोड़ने यार, मेरे पास, मेरे घर पे भी ऐसा ही होता है, छोड़ने यार, ये सब तो होता रहेगा, चलना पकौड़ी खाते हैं. सो इट मेक्स यू फील लाइट. दिस इज द वर्क अ फ्रेंड डज इन योर लाइफ. I thought of this saying as on one of those days when I was feeling a little depressed
and I was sitting at home with Merkin in my hand, bored and listless. Listless matlab without any energy, without anything. Wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience. And since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो इसको तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कोई सच्चा दोस्त मिले, फिर ये डायरी नहीं लिखेगी, लेकिन तब तक इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डायरी लिखेगी और अपने थॉट्स बाहर निकालेगी. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली. Let me put it more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. She says I am not completely alone. So don't believe that 13-year-old girl is alone in the world. I am not alone. I have loving parents. I have 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. मतलब 30 पीपल मतलब इसके फैमिली के ही लोग, aunts, uncles, cousins, they are friendly with her. So she says there are 30 people जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, आजू बाजू वाले लोग, थोड़े फादर के बिजनेस के लोग, एंड ऑल सच पीपल. On the surface, I seem to have everything except one true friend. तो एक्सेप्ट वन ट्रू फ्रेंड, ये 30 फ्रेंड्स है, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये सब बात बता सके. ये सारे फ्रेंड्स है. ऑन पेपर देर आर मेनी फ्रेंड्स, शी हैज एवरीवन, बट ट्रू टू हर हार्ट शी हैज नो वन. All I think when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. तो ये ऐसा बोल रही है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सिर्फ अपना गुड टाइम स्पेंड करती हूँ, जबकि फ्रेंड्स का रियल रोल होता है अपने बैड टाइम्स को शेयर करना. लेकिन ये फ्रेंड्स के साथ सिर्फ गुड टाइम शेयर करती है. ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है जिसको ये बैड टाइम्स के बारे में बता सके. We don't seem to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. Confide मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है. इसको किसी भी ऐसे इंसान पे कॉन्फिडेंस नहीं है जो इसकी सारी चीजों को शांति से सुन ले. And that is why she feels the need to write a diary. In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. मतलब अनफॉर्चुनेटली दीज आर द थिंग्स, एंड बहुत टाइम तक ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि हिटलर ने तो कंप्लीट लॉकडाउन टाइप सिचुएशन लगा के रखी है. सो दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन. आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन. जॉट डाउन मीन्स राइट डाउन. So I don't want to write down the facts in my diary. Rather than that, I want to share my life with my diary. I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. तो इसने अपनी डायरी का नाम रखा है किटी. वैसे लोग अपनी बिल्ली, कुत्ते, इन सब का नाम किटी रखते हैं, लेकिन एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम किटी रखा है. उसके अंदर वो सारी चीजें लिखने वाली है, बिकॉज शी डजंट हैव अ फ्रेंड. वो अपनी डायरी को अपना फ्रेंड बनाने वाली है. Students, please note down this, and we are going further.
Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I should better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. So students, ये बोल रही है कि कोई भी मेरे किट्टी का एक वर्ड भी नहीं समझेगा इफ आई वेर टू प्लंज राइटिंग. प्लंज मीन्स स्टार्ट राइटिंग. आई शुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ. ब्रीफ स्केच मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई लाइफ. My father is the most adorable father I have ever seen. He didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. Students देखिए, ये लाइन से पता चलता है कि एनी फ्रैंक कितनी इनोसेंट है और कितनी चाइल्डिश है. 13-year-old गर्ल एडल्ट भी नहीं होती और बच्ची भी नहीं होती. सो शी इज क्वाइट चाइल्डिश, इनोसेंट गर्ल. वो क्या बोलती है कि मेरे फादर जो है वो ऐसे नहीं बोलती है कि जब उनकी शादी हुई तब मेरे फादर 36 के थे, मेरी मदर 25 की थी. ऐसा नहीं बोलती. वो ऐसा बोलती है मेरे फादर ने तब तक मेरी मदर के साथ शादी नहीं की जब तक वो 36 के नहीं हुए, वो 25 की नहीं. दिस इज अ एब्सर्ड वे ऑफ सेइंग द थिंग्स. थोड़ा अजीब लगता है, राइट? मार्गॉट, ये इसकी सिस्टर, शी वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt, that is Germany, until I was 4. My father emigrated. Emigrated मतलब shifted to Holland. Holland is another name for Netherlands. तो ये आपको पता होना चाहिए. Holland Netherlands का ही दूसरा नाम है. In 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland. तो ये फादर इसके शिफ्ट हो गए, मदर भी शिफ्ट हो गई, और ये दोनों लड़कियां जो है वो ग्रैंड मदर के साथ रहती थी जर्मनी में. फादर और मदर नेदरलैंड्स में शिफ्ट हो गए फॉर बिजनेस, और दोनों लड़कियां जो है मार्गॉट और एनी फ्रैंक, ये दोनों ग्रैंड मदर के साथ. In September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Aachen is another city in Germany. Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table, right, as a birthday present for Margot. So plunked down. तो ये जो मार्गॉट है इसको पहले भेजा गया वहां पे हॉलैंड में. जब मदर फादर सेट हो गए, वहां पे बिजनेस सेट हो गया थोड़ा, तो दोनों लड़कियों को बुलाया गया. उसमें मार्गॉट को पहले बुलाया गया, और मार्गॉट ने अपनी बर्थडे विश पे ये बोला कि आई वॉन्ट एनी ओवर हियर ऑल्सो. आई वॉन्ट माई लिटिल सिस्टर. दैट इज वाई एनी वॉज ऑल्सो पुट डाउन ऑन द टेबल. तो एनी ने यही बोला कि यही मेरी घर में जगह है, मैं बस मार्गॉट की विश पूरी करने के लिए मुझे रखा गया है. बस मार्गॉट बोले कि एनी को बुलाओ तो एनी को बुलाने का, वरना एनी को तो कोई पूछे भी नहीं. I started right away at the Montessori Nursery School. Montessori Nursery School, the first school she went to. And I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. यहाँ पे first form मतलब students first standard. ये वहां पे डच में इसको form कहते हैं, but it means standard. In the 6th form मतलब 6th standard, my teacher was Mrs. Kuperas, the headmistress. हेडमिस्ट्रेस मतलब प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल ही इनके टीचर थे, कुपेरस. एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग
फेयरवेल। तो 6th स्टैंडर्ड के बाद इसने वो स्कूल भी छोड़ दिया और आफ्टर द 6th स्टैंडर्ड शी हैड अ tearful farewell with her teacher Mrs. Kuperas, whom she loved so much. In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. Again देखिए स्टूडेंट्स, her innocence, ये बच्ची का इनोसेंस है। थोड़ा आपको अजीब लगेगा लेकिन ये इनोसेंस ही है। वही ग्रैंड मदर का ऑपरेशन हुआ, सारे पैसे उसमें खर्च हो गए, इसीलिए मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। राइट? थोड़ा सुनने में अजीब लगता है कि यार ग्रैंड मदर का ऑपरेशन हुआ और इसको बर्थडे की पड़ी है, बट दैट इज हाउ किड्स आर। भाई ग्रैंड मदर के पीछे खर्चा किया, मेरे पीछे नहीं किया, सो दिस इज हाउ इट इज। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। अब वो लड़की के लिए शांति, अब तो बर्थडे होगा। ठीक है, हमारे हिंदू रिलीजियन में ऐसे नहीं होता है कि भाई जिस साल डेथ हो उस साल सेलिब्रेशन हो, लेकिन बहुत सारे दूसरे रिलीजियंस में, आई एम नॉट नेमिंग एनी रिलीजन, बहुत सारे दूसरे रिलीजियंस में ये होता है भाई इंसान गया तो गया, बाकी सब जो जिंदा है उनका तो सेलिब्रेशन होता ही है। तो ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। No one knows how often I think of her and I still love her. She still loves her grandma. But उसके लिए बर्थडे सेलिब्रेट करना तो नहीं छोड़ेगी, तो बर्थडे तो सेलिब्रेट करना है। So this birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. By 1941 में जो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, अब 1942 में डबल सेलिब्रेशन होगा, बराबर। एंड ग्रैंडमा के लिए भी एक कैंडल केक पे जलाई गई इन हर रिमेम्बरेंस। The four of us are still doing well. Four of us मतलब मदर, फादर, मार्गॉट एंड एनी। इसके मम्मी पापा, मार्गॉट, इसकी सिस्टर और ये खुद। And that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. Solemn dedication मतलब beginning. So students, here we have read the first 2 pages of our diary, right? Now we are stopping here. You can note down these meanings. We have read the first 2 pages of her diary. In the next lecture, we will study about her school life. Right? How she was going to school and how she spent her days. Till then, goodbye students.